नेता में भविष्य ढूंढना बंद करो। भविष्य तुम अपने बच्चों में देखो, तुम आने वाली पीढ़ियों को देखो, हम उनके लिए अपने अधिकार के लिए देखो। नेता कोई ऐसा सदन नहीं है उत्तर प्रदेश में या भारत में राजभर समाज वहाँ ना पहुँचा हो तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं कि इस मुद्दे को छोड़कर जो है कि राजनीतिक मुद्दा जो है लेकर चलते हैं। मेरी बात आप सुन लीजिए। और इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि जब जब ये नेता बन जाते हैं, इसी मुद्दे से नेता बनते हैं और इसी मुद्दे से भड़क जाते हैं। तो इसीलिए समाज तय किया है कि कोई अगर कि इस बार तय किया है। आप देख ले 22 राउंड तक जागो राजभर जागो नोटा का प्रयोग करते हुए माने 22वें राउंड तक के चक्कर में थे, हम लड़ाई में थे, जो कि मेरे पास साधन नहीं था। तो ये भी हल्के में मत लें। उस समय तो मुझे कोई नहीं जान रहा था, लेकिन आज हमको सब लोग जान रहा है। मेरा बस एक उनको सलाह है, निवेदन है, एसटी आरक्षण के मुद्दे को छोड़ दें। इनका एक बेटा कहा कि ये लोग कोर्ट में लड़े, हम सरकार में वकालत करेंगे। एक तो फर्जी डिग्री लिया है, एमफिल किया है और लिखता है डॉक्टर, और वो कह रहा हम वकालत करेंगे। एलएलबी का फुल फॉर्म नहीं बता पाएगा, वो क्या बात करेगा हमसे। और उनके बस का नहीं है। ओम प्रकाश नहीं है, ओम प्रकाश के माई दादा कई पुस्त भी आदमी हैं। ओम प्रकाश जैसा आदमी आरक्षण नहीं दिलवा सकता है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। हमारी मौजूदगी सारनाथ में है और सारनाथ में मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ सुहेलदेव पार्क है। सुहेलदेव के नाम से ही, महाराजा सुहेलदेव के नाम से ओम प्रकाश राजभर ने आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना नाम बनाया है। उन्हीं के नाम से पार्टी बनाया और कहीं ना कहीं राजभरों का समूह जो है आज भी ओम प्रकाश राजभर के साथ बने। बातचीत करने के लिए कुछ जागो राजभर जागो के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जब ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन था तो उन्होंने सुहेलदेव महाराज को माल्यार्पण क्यों नहीं किया। प्रकाश राजभर का कल पहला दौरा था मंत्री बनने के बाद, उन्होंने यहाँ आया और माल्यार्पण नहीं किया महाराजा सुहेलदेव का। तो इसमें आप लोग को कैसा आपत्ति, क्यों आपत्ति कर रहे हैं? भाई हम आपत्ति करने नहीं आए हैं जी। हमारा आपत्ति का मकसद वही हमने कहा ना कि यहाँ जो महाराजा सुहेलदेव हैं, इसी पार्क में माननीय ओम प्रकाश जी ने बैठ करके अपने पार्टी का नामकरण किया था, जिसमें उमेश राजभर थे और पारसनाथ राजभर थे, तमाम ऐसे बहुत लोग थे उसमें। घुरऊपुर के थे, हमारे हृदयपुर के अशोक राजभर थे। सभी लोगों ने बैठ के नामकरण किया और यहीं से उनकी राजनीतिक जो बढ़ी है, प्रोग्रेस कहा जाए तो यहीं से हुआ है। और जहाँ से ये पनपे, जहाँ से ये पैदा हुए, उस घर को ही भूल गए। जब महाराजा सुहेलदेव के पार्क में अगर प्रथम आगमन है तो आप आए तो कम से कम यहाँ माल्यार्पण कर देना चाहिए। आप यहाँ माल्यार्पण न करके आपने प्रोटोकॉल बताया कि आपके प्रोटोकॉल में समय नहीं है। आप जब मंत्री बने 5 मार्च को, आप वहाँ लाल बाग चौराहे पे जो महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति है, आपने वहाँ भी माल्यार्पण नहीं किया। तो आज हमने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को, हमारा जागो राजभर जागो टीम प्लस समाज के जो लोग हैं, हम लोगों ने मिलकर एक महाराजा सुहेलदेव पर माल्यार्पण किया कि महाराजा सुहेलदेव जी, आप ओम प्रकाश राजभर जी को, उनके बच्चे को, उनके परिवार को, उनके पार्टी को सद्बुद्धि दे और उनसे जो गलती हुई है उस गलती को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो अब उनको राजपाट मिल गया है, अब आपकी ज़रूरत उनको नहीं है। इसलिए उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया। तो हम राजभर समाज अपने तरफ से उनके जो गलती किए हैं उस गलती का माफ़ी मांगने हम लोग यहाँ आए और माल्यार्पण किए, क्योंकि हमारे महाराजा सुहेलदेव जी अमर है और अमर अजर जो रहता है उनका इसी तरह लोग अपने सत्ता के सनक में, संता के मद में आदमी भूल जाए, लेकिन राजभर समाज महाराजा सुहेलदेव को कभी नहीं भूलेगा। राजभर समाज महाराजा सुहेलदेव को कभी नहीं भूलता। और आज माल्यार्पण नहीं किए ओम प्रकाश राजभर, तो क्या आपको लगता है कि आपको जिस तरह से आपके कौम को चाहे गुमराह करके, चाहे उनका साथ लेकर जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार ओम प्रकाश राजभर से राजभर खफा हो जाएंगे? राजभर खफा नहीं हो जाएंगे, राजभर खफा हो गए। क्योंकि आप देखे होंगे कि ये 9 महीना 10 महीना, जैसे 9 महीना में बच्चा पैदा होता है, 9 महीना लग गए मंत्री बनने में। 9 महीना लगातार मेहनत किए, जद्दोजहद के बाद मंत्री बने। हम मंत्री नहीं बनेंगे तो हम चुनाव नहीं होने देंगे। ये हम लोगों को कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ साथी जुलूल बयान देते हैं। उलूल जलूल बयान में तो आप माहिर हैं। आपको तो मीडिया कहती है, आपको अन्य समाज कहता है, आपके वजह से अन्य समाज हमको घृणा की निगाहों से देखता है। आप कब किसको क्या बोल देंगे। आपने कहा कि सफाई में अखिलेश को भेज देंगे, अमित शाह मोदी जी को वहाँ नहीं भेज दिए तो असल माँ बाप के नहीं। जो अपने माँ बाप को कटघरे में खड़ा कर सकता है, जो अपने माँ बाप का, जो ना हुआ अपने माँ बाप का, वो क्या होगा हम आपका। ये समाज का नेता नहीं है, ये समाज का गला और समाज का अधिकार खाने वाला, समाज को धोखा देने वाला, समाज को गुमराह करने वाला,
समाज को सही राह न दिखाने वाला नेता है। ऐसे नेता को राजभर समाज इस बार बहिष्कार करेगा और ये इसका बेटा या चाहे ये पूर्वांचल के क्या भारत के किसी भी सीट पे लोकसभा चुनाव लड़े, जागो राजभर जागो की टीम वहाँ तन मन धन के साथ कंधे से कंधा मिला के समाज के साथ इनकी कमियां, इनकी जो समाज के साथ गुमराह किए हैं, जो समाज को हमेशा बरगलाने का काम किए थे, इनकी एक एक कमियां घर घर तक जाकर पहुंचाने का काम करेगा। आप पूर्वांचल में राजभरों का एक जो एक कुनबा निवास करता है, आप राजभरों को समझाने के बजाय आप जो है कि हीन भावना लेके, दुश्मनी भावना लेके आप ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जाकर आप चुनाव प्रचार करेंगे? भाई राजभरों को समझाने का राजभरों को समझाने का काम आपको हमने 17 में भी विधायक बनाया, आप 17 में भी मंत्री रहे, 17 में मंत्री रहे और सामाजिक न्याय समिति हमारी टीम ने ही मुकदमा किया, उसको लेकर आपने मठिया मेट कर दिया। अभी आपने देखा होगा कि आप ही लोगों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि हमने एक सर्वे कराया जिसमें मीडिया बंधु ने पूछा कि आपके एसटी आरक्षण समाज का क्या हुआ, तो बोला हमने सर्वे कराए हैं, हमारे ही सर्वे से 17 जिला का सर्वे करा के शोध संस्थान में फाइल चली गई। आप बताइए, कोर्ट कह रहा है कि रीट कोर्ट द्वारा पारित आदेश की संरक्षण में रिपोर्ट है, जो कोर्ट, इसका मतलब कि ओम प्रकाश राजभर सही है, कोर्ट झूठा है। न्यायालय को ये झूठ बता रहे हैं। इनका एक बेटा कहा कि ये लोग कोर्ट में लड़े, हम सरकार में वकालत करेंगे। एक तो फर्जी डिग्री लिया है, एमफिल किया है और लिखता है डॉक्टर, और वो कह रहा है हम वकालत करेंगे। एलएलबी का फुल फॉर्म नहीं बता पाएगा, वो क्या बात करेगा हमसे। और उसको हमको कहता है कि हमारे साथ पढ़ा है, जब मैं उसके घर जाता था तो वो नाक पोंछ कर घूमता था और बोलता है ना कि हम अभी 22 फरवरी को इसने कहा कि मैं जब तक आरक्षण का प्रस्ताव नहीं जाएगा तब तक हमारे नेताजी मंत्री का शपथ नहीं लेंगे। आज शपथ लेने के बाद वो शपथ तो छोड़िए, हक अधिकार तो छोड़िए, महाराजा जिसके हम वंशज है उस वंशज को माल्यार्पण करना भूल गया। तो ये बताइए, अपने लड़के को जिस तरह से चुनाव लड़ा रहे हैं, बात बात पे कहते हैं चाहे समाज को आपके गुमराह करने के लिए बोलते हैं या समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं कि हम अपने समाज से विधायक पैदा करेंगे, अपने समाज से दरोगा पैदा करेंगे, इंस्पेक्टर बनाएंगे, बेतुका बयान लगातार देते रहते हैं। तो आपके लिए एक चुनौती है कि नहीं अपने समाज को समझाना? देखिए, वही समाज को समझाने के लिए ही हम लोग कोर्ट गए हैं कि समाज अपने अधिकार के लिए गए हैं। नहीं तो समाज को वही भाई हक मिलेगा कैसे, जब जानेगा कि हमारा हक होगा तब ना। समाज को हम समझाएंगे ना कि नेता में भविष्य ढूंढना बंद करो, भविष्य तुम अपने बच्चों में देखो, तुम आने वाली पीढ़ियों को देखो, हम उनके लिए अपने अधिकार के लिए देखो। नेता कोई ऐसा सदन नहीं है उत्तर प्रदेश में या भारत में कोई राजभर समाज वहाँ ना पहुँचा हो। राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला पंचायत, बीडीसी प्रधान, कोई ऐसा पद नहीं रहा जहाँ राजभर समाज पूरे भारत आज 70 साल देश आज़ाद हुए हो गया और सन 80 से हमारा समाज इस हक अधिकार पर लड़ाई लड़ रहा है। मेरा एक भी IAS नहीं है, मैं उस IAS के लिए सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय के लिए लड़ रहा हूं। मैं सदन में पहुंचाने के, अभी कह रहे हैं कि मेरे एक बेटा को सदन में भेजिए, यहां से प्रस्ताव भिजवा देंगे तो वहां सदन में लड़ने वाला। अरे जब तुमको ST आरक्षण पे कोई अध्ययन ही नहीं है, तुम क्या सदन में बोलोगे? जैसे तुम्हारा बाप उलूल जुलूल बकता है कि 13 जिला का सर्वे करा दिए हैं, 12 जिला का और होगा, 25 जिला ट्राइबल तुम घोषित कर रहे हो, जबकि यूपी के उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल के 17 जिले में ही ST पाए जाते हैं। रही बात की अब सरकार का काम है कि वो पूरा देगा कि 17 जिला में देगा और उस पर हमारी लड़ाई है। और जब आप लोगों को ST आरक्षण की जानकारी नहीं है तो फिर क्यों समाज को गुमराह कर रहे हो? कोर्ट में हम लोग लड़के यहाँ तक लाए हैं, आज जन जन तक जो पढ़े लिखे 25% हमारे समाज के भाई है, सभी लोगों ने समझ गया है कि ये हक अधिकार की लड़ाई राजभर समाज का जो टीम है जागो राजभर जागो वो लड़ रही है। और ये हमारे नेता अनिल राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने सत्ता के लालच में समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर आपके समाज को लगातार गुमराह करने का प्रयास करते हैं, जैसा आप महेंद्र राजभर जी ने कहा है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर समाज अपने समाज का नेता रहेगा तभी देश का विकास होगा? देखिए, हमारे समाज में तो 70 साल से नेता ही रहे हैं सब, कहीं ना कहीं किसी भी विभाग में पहुँचे हैं, पद पे पहुँचे हैं। लेकिन जो मुद्दा, ये मुद्दा बहुत नया नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुराना है। ये मुद्दा 60 साल 70 साल पुराना है। इसमें बहुत लोग अपना जो है इसमें योगदान दिए हैं, लेकिन क्या है कि सफलता नहीं मिली और वो जब नेता बन जाते हैं तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं कि इस मुद्दे को छोड़कर जो है कि राजनीतिक मुद्दा जो है लेकर चलते हैं। मेरी बात आप सुन लीजिए,
और इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि जब जब ये नेता बन जाते हैं, इसी मुद्दे से नेता बनते हैं और इसी मुद्दे से भड़क जाते हैं। तो इसीलिए समाज तय किया है कि कोई अगर कि इस बार तय किया है कि ये समाज कोई ऐसा संगठन तैयार करे जो इस मुद्दे को कहीं भटकने न दे और वो उसको लक्ष्य तक पहुंचाए और समाज का हक अधिकार दिला कर रहे। ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं, आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आप कैसे अपने लोगों को बताएंगे कि ये जिस तरह से बेतुका बयान जो उलूल जुलूल की बयान देते हैं, जिस तरह से कहते हैं कि मठ भेज देंगे मुख्यमंत्री को और वही भारतीय जनता पार्टी इनको इसे गठबंधन करके उनको मंत्री बना देती है, तो बताइए कि आपका समाज कैसे क्या समझेगा? कुछ जिस तरह से आपके समाज पर आरोप लगता है कि इतना पी जाते हैं, दारू पी जाते हैं, शराब पीते हैं। सर, उनकी राजनीतिक स्टैंड है, वो तो खुले मुंह से कहते मैं दुमुहा सांप हूँ, ये बार बार कहते मैं दुमुहा सांप हूँ। नेता तो वो दुमुहा सांप, वो दुमुहा सांप, तो इनका राजनीति करने के तरीका है। लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा एक उद्देश्य एसटी आरक्षण। अगर एसटी आरक्षण पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर गलत बयान दिए तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये अगर जिस दिन एसटी आरक्षण का मामला ये सदन में पहुंचा दे, आत्मा से पहुंचा दे, धमकी नहीं सलाह भी दे रहा हूँ, धमकी भी समझे अपने आप को, इसलिए धमकी दें, समझें इस बात को कि जागो राजभर जागो। आज घोसी के चुनाव में गली गली जगह जगह अपनी टीम भेज चुकी है, क्योंकि इसका एक उदाहरण है, उसका एक उदाहरण है घोसी उपचुनाव में। आप देख ले 22 राउंड तक जागो राजभर जागो नोटा का प्रयोग करते हुए माने 22वें राउंड तक के चक्कर में थे, हम लड़ाई में थे, जो कि मेरे पास साधन नहीं था। तो ये भी हल्के में मत लें, उस समय तो मुझे कोई नहीं जान रहा था, लेकिन आज हमको सब लोग जान रहा है। मेरा बस एक उनको सलाह है, निवेदन है, एसटी आरक्षण के मुद्दे को छोड़ दें, उनके बस का नहीं है। ओम प्रकाश नहीं, ओम प्रकाश के माई दादा कई पुस्त भी आदमी हैं, ओम प्रकाश जैसा आदमी आरक्षण नहीं दिलवा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि हाईकोर्ट का डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये बंदा करा हम भेजे हैं। हमारे एसटी आरक्षण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यहाँ पे कि याचिका समिति द्वारा 17 जिलों में सर्वे हो गया और ये करा जेपी नड्डा से मिले हैं, योगी आदित्यनाथ जी से मिले हैं, अमित शाह जी से मिले। ए ओम प्रकाश राजभर, होश में आ जाओ, झूठ बोलना बंद कर दो, नहीं तो तुम यहाँ से भी तो अभी तो यहाँ से छोड़ के बनारस से छोड़ के गए और वहाँ पे भी छोड़ के तुमको गाँव के लोग, समाज के लोग तुमको बोरिया बिस्तर बना के फिर बनारस भेज देंगे। अनिल राजभर तो अभी आपके समाज के आते हैं, अनिल राजभर से आप लोग को मिलना चाहिए था। आखिरकार जिस तरह से आप आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बताइए, तो उनसे भी तो आपको मिलना चाहिए। अनिल राजभर तक काला नाग है समाज का, एसटी आरक्षण के नाम पर इसका जन्म हुआ। इसने कहा था चलो आज़ादी मिलने वाली कटिंग मेमोरियल का इतिहास सारा देश जानता है, और इसी भीड़ को दिखाकर इसने भाजपा में शामिल किया। ये तो और महाजुट्ठा, ये तो साफ कह दिया कि नहीं भी ऐसा नहीं है भाजपा पे हम तो भाजपा में शामिल करने के लिए गए। और ये इसी 14 फरवरी को इसी महाराजा सुहेलदेव के प्रांगण में स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में कहा कि हम जब चाहेंगे तब आरक्षण जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं अनिल राजभर जी को ये कब तक चाहते हैं आरक्षण जाएगा। तब तक जागो राजभर अपना रीट पटिशनर दाखिल करके अवमानना की याचिका के माध्यम से सरकार के स्वरूप को देख रही है कि सरकार क्या प्रस्ताव भेजती है। प्रकाश राजभर के लड़के चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव जीत के सांसद भी बनने वाले हैं, तो इस पर आपको बौखला जाएंगे कि नहीं? अरे कहाँ वो सांसद बनने वाले हैं, एकदम कोई प्रश्न नहीं है। क्या टीवी चैनल मीडिया से पुराना वीडियो निकाल दिखा रहे, मिल रहे हैं बाबा से, बुढ़वा से, बुधवा से, सबका पुराना मीडिया। और उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, लोग स्वेटर पहन के बुढ़वा से मिल रहे हैं, और इस समय लोग स्वेटर पहनेंगे। इतना बड़ा गुमराह कर रहा व्यक्ति, उसका कोई ठीक नहीं। उस जगह जगह गली गली भगाए जा रहे हैं। आपको पत्रकार महोदय पता नहीं, आप खाली आप जाके जीरो ग्राउंड पे देखिए, नहीं तो उनका वीडियो देखिए, चैनल देखिए, वो पुराना वीडियो निकाल दिखा रहे हैं। वो उनका वीडियो जो स्वेटर कोट पहन के इस समय घूम रहे, इसमें स्वेटर कोट पहन के सब लोग चलेगा, चलाने जितना मतलब सरकार को तो गुमराह कर ही रहे थे, समाज को गुमराह कर रहे थे, मीडिया में भी गुमराह, मीडिया को भी गुमराह करने लगे। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे एसटी आरक्षण पे जिस दिन बोलेंगे उस दिन गच्चा खाएंगे, स्पष्ट रूप से सुन लीजिए आप। जी, अपना परिचय बताइए। शशि राजभर मेरा नाम है। शशि राजभर, बताइए जागो राजभर जागो के आप लोग सदस्य लड़ाई लड़ रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं पूरा नहीं होने देंगे, तो बताइए कि लड़ाई में आप के अपने समाज को कहाँ तक लेकर पहुँचेंगे? देखिए, अब समाज हमारा जाग चुका है, पढ़े लिखे लोग जागो राजभर जागो का सहयोग कर रहे हैं। ये जागो राजभर जागो जितने सदस्य, इनके पास कुव्वत नहीं है कि वो न्यायालय में जाकर लड़ सकें। सरकार में कुव्वत की बात कर रहे हैं, बात सुनिए, हमें ये जनता सहयोग करती है, तो जागो राजभर जागो के पास ताकत आती है और पैसा आता है, लोग पैसा देते हैं, तब जाकर हम लोग न्यायालय में लड़ते हैं और सरकार के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए हैं।
और सरकार मजबूर होकर हमारी प्रस्ताव लखनऊ से दिल्ली भेजने का काम करेगा, पहली बात। और दूसरी बात रही ओम प्रकाश राजभर जो बयान देते हैं एसटी आरक्षण पे, अभी एक सभा में उनका लड़का खुले मंच से कहा हमारे पिताजी कसम खाए हैं जब तक एसटी आरक्षण का प्रस्ताव लखनऊ से दिल्ली नहीं भिजवा देंगे तब तक मंत्रालय का शपथ नहीं लेंगे। बताइए, झूठ बोलने वाला उसका लड़का भी झूठ बोल रहा है और उनके पिताजी कहते हैं हम एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, सर्वेक्षण हमने कराया। आपके माध्यम से मैं ओम प्रकाश राजभर जी को बताना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि हम मोदी जी से मिलते हैं तो आरक्षण की बात करते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं तो आरक्षण की बात करते हैं, योगी अकेले क्यों जाते हैं मिलने? हाँ, उसी मैं बता रहा हूँ आपको, अकेले इसलिए जाते हैं कि वो मिलते हैं अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए, अपने पत्नी को विधायक बनाने के लिए, एक बेटे को अपने एमएलसी राज्यसभा भेजने के लिए, परिवारवाद करने के लिए। तो जब बाहर निकलते हैं, जो ही मिलकर बाहर निकलेंगे, पत्रकार मीडिया महोदय बंधु पहुंचेंगे तो उनसे बात करेंगे हमारी एसटी आरक्षण पे बात हुई है। तो साथियों, एसटी आरक्षण पे बात हुई है तो दोनों लोगों की बात करनी चाहिए ना, क्योंकि वह जब बात सामने आती है, जब फ्रंट पे आता है तो पता लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनाए गए, उनको 4 निगम का आयोग दे दिया गया, उनके बेटे को सांसदी का टिकट दे दिया गया। बात जहां हुई वो तो मिल जाता है। अगर एसटी आरक्षण पे बात होती तो एसटी आरक्षण मिलता ना, यहाँ से प्रस्ताव जाता ना कि उनको विधायक मंत्री सांसद बनने के लिए मिलेगा। 2024 का चुनाव सर पे आ गया है, कुछ दिन बाकी हैं। अगर यहाँ से वे चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद आपके समाज के लोग उनको अपना नेता मान चुके हैं, अगर वो उनके बेटे को अगर सांसद चुन लेंगे तो उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? आपको लगेगा कि आपकी जो जागो राजभर जागो की टीम है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई अपने समाज को जगाने में? देखिए, जो जिस तरीके से लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, और यह जागो राजभर जागो किसी का विरोध नहीं करता है। वो लोग, कुछ लोग उन्हीं के, वो जैसे कहते हैं, कुछ हमारे साथी बयान कर देते हैं ना, तो हम लोग ना किसी के खिलाफ बयान करते हैं, सच्चाई बताने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर गुमराह करते हैं, मैं उनका सच्चाई बताता हूँ। अरविंद राजभर झूठ बोलकर गुमराह करते हैं, मैं उनकी सच्चाई बताता हूँ। हमारे समाज में कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल राजभर जी हैं, उनको भी विधायक मंत्री बनाने में हम लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाया है। आप विधायक मंत्री बनने के बाद अगर आप आरक्षण के मुद्दे को छोड़ दिए, समाज के हक अधिकार की बात करना बंद कर दिए हैं, तो मैं उसी बात को बस बताने का काम करता हूं। मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, न मैं उनका विरोधी हूं, न मैं उनका दुश्मन हूं। उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आज आरक्षण पे बात करें, हम लोग बाजे गाजे के साथ उनका माला पहनाकर पूरे समाज में सबसे आगे होकर हम लोग घुमाने का प्रचार। व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है? नहीं, व्यक्तिगत हम लोग को कोई दुश्मनी नहीं है। हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। हक के मुद्दे पर जैसे जो हम लोगों को कभी समर्थन करते हैं, बाबू सकलदीप राजभर जो भी भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वो अच्छे व्यक्ति हैं। कभी कभी विपक्ष में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं बाबू रामाचल राजभर जी, सदन में उठाए, मैं उनको मैं सर्वसम्मान अपनी समिति की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे युवा साथी विधायक कमलाकांत राजभर जी, उन्होंने विधानसभा के सदन में पटल पर रखने का काम किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ। जो हमारे समाज का व्यक्ति, चाहे वो किसी दल पार्टी का नेता हूँ, उसका मैं सराहना करता हूँ। जो एसटी आरक्षण का सहयोग करता हूँ उसका मैं स्वागत करता हूँ। उसी तरह मैं आदरणीय अनिल राजभर जी का स्वागत करूँगा, ओम प्रकाश राजभर जी का स्वागत करूँगा जब वो एसटी आरक्षण समाज के हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। मैं बाजा गाजा के साथ इसी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पार्क में उन दोनों नेताओं का मैं स्वागत करने का काम करेंगे। अगर वो समाज को गुमराह करेंगे तो मैं आईना दिखाने का भी काम करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाने का, इस बार फिर अपने समाज के लोगों को गुमराह होने में कामयाब होते हैं कि इस बार समाज उनका जागरूक होता है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।